हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था चैप्टर्स 9 का मेंटल मैथ, जो मैंने आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। जिन एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं वर्कशीट। देखो, वर्कशीट का जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वो चैप्टर 9 के बेस पे है। आपने चैप्टर 9 में क्या क्या सीखा है, राइट, कितनी चीजें को आपने अच्छे से समझा है, उन्हीं के बेस पे आपको जो है ये वर्कशीट दिया गया, राइट। तो आप क्या करो, वीडियो को अभी रोको और खुद से पहले आप इन वर्कशीट को सॉल्व, आप देखो कि कितने क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर पाते हो, कितने क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है। फिर जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है उन क्वेश्चन को आप क्या करो, स्टार लगा करके छोड़ दो और आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करो। पहले जितने क्वेश्चंस है इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करें। उनके बाद अगर आपको जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है फिर वीडियो को प्ले करके आप देखें और आप इनके स्टेप्स को समझें, आप इनके तरीकों को समझें, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओगे और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे करवाया उन्हीं का यूटिलाइज, सारे लेक्चर अटेंड किया है, अच्छे से प्रॉपर देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। आप एक ही बार में सॉल्व कर लोगे। और अगर आपने नहीं देखा होगा प्रॉपर तरीके से तो बच्चों देखना पड़ सकता है, तो आप इन्हें प्ले करके देख भी सकते हैं, ये आपके हाथ में, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्व में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। अच्छा, आप ये जो फिगर देख पा रहे होंगे ना, ये देखो लेंथ दे रखा है यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है और ये जो दे रखा है 4 है, तो टोटल 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा और ये 2 है तो ये भी 2 आ जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन्स है, ये रीजन कैसा बना, रेक्टेंगल बन गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो। एरिया ही तो हमसे पूछ रहा है ना, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, SHADED, शेडेड पार्ट। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, L इंटू बी। क्या हो जाएगा, L इंटू बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका जो है एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन बी में कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग। अच्छा, कुछ निम्नलिखित आपको स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और पढ़ के इस स्टेटमेंट को समझना है, देन आप उनको सॉल्व करोगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एरिया ऑफ चेस बोर्ड विद साइड्स 25 सेंटीमीटर। तो देखो अगर चेस बोर्ड की मैं बात करूं तो ये क्या है, साइड दे रखा है, मतलब एक साइड है, इसका मतलब जो चेस बोर्ड है ना वो स्क्वायर शेप में है, राइट। स्क्वायर शेप्स का एरिया आपको पता है साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो 25 इंटू 25 कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। या फिर आप चाहो तो इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। मैंने कुछ फ्यू टाइप का डायग्राम्स ये बना दिया। ये देखो चेस बोर्ड है, ये 25 सेंटीमीटर है, इवन ऑल साइड इक्वल्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ चेस बोर्ड साइड इंटू साइड्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 इंटू 25, तो क्या हो जाएगा 625, और सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आप लिख सकते थे, कितना आ जाएगा 625 जो है ये आपका सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैट, ये तो डिफाइन कर रहा है कि रेक्टेंगुलर है, राइट, जिसका अपोजिट साइड से इक्वल्स होता है, ठीक है। लेंथ दे रखा है 70 सेंटीमीटर्स और ब्रेथ दे रखा है 44 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ब्रेथ कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, राइट। तो सिंपल्स आपको इस हिसाब से इनकी स्टेटमेंट बनाना है। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो और अच्छी बात होता है। ये 70 सेंटीमीटर हो गया, 70 हो गया, ये 44 44, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी,
तो L दे रखा है, B दे रखा है। अब क्या करना है आपको, 44 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 44 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 के 7 चौक 28, राइट। कितना हो जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 के 7 चौक 28, 0 आ जाएगा, ठीक है। और 3 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3080 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 3080 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट 70 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यही रिजल्ट आएगा। आप खुद से चेक करके एक बार देख लेना अगर आपको दिक्कत लग रही है तो, राइट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें। वॉल्यूम ऑफ डाइस, डाइस मतलब क्या हो गया, क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम्स निकालना है। तो वॉल्यूम होता है क्या क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है क्या होता है, ए क्यूब, या फिर आप क्या लिखेंगे, ए इंटू ए लिखेंगे। तो देखो 2 सेंटीमीटर है तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। बिकॉज सिंपल है, ये फॉर्मूले ही आनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, यानी साइड इंटू साइड होता है। या हमने ये भी बताया था कि जो क्यूबॉइड्स होते हैं जिसके ऑल साइड इक्वल हो जाता है वो क्यूब बन जाता है, राइट। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ एन ओवन विथ लेंथ 75 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ 36 सेंटीमीटर्स और हाइट दे रखा है 40 सेंटीमीटर्स। तो सिंपल है, आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ ओवन L इंटू बी इंटू एच। तो ओवन जो है वो क्यूबॉइड का शेप का होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो 75 इंटू 36 इंटू 40, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000, तो ये हो जाएगा आपका 1,08,000 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 1,08,000 जो है क्यूबिक, क्योंकि सेंटीमीटर 1 2 3 क्यूबिक हो जाएगा, तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी फाइनली जो आंसर दिख रहा है आपको कुछ इस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर, आ गया समझ में? ओके। अब चलो सी पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। सी पार्ट में कह रहा है कि दिस क्यूब इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो आपको क्यूब दिख रहा है ये 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है और 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई भी है, ऐसे कह रहा है। 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर हाई और 1 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। इट हैज अ वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका जो वॉल्यूम होगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। बिकॉज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके। अब कह रहा है सच क्यूब्स आर पुट टुगेदर। अब इस क्यूब को एक क्यूब के साथ मिला करके कुछ शेप्स बनाए जा रहे हैं। राइट द वॉल्यूम ऑफ ईच शेप्स। तो ये जो आप शेप देख पा रहे हैं बच्चों, इस शेप का क्या कह रहा है, आपको वॉल्यूम बताना है। तो देखो 1 2 3 4, तो बेस में 4 हो गया और ये ऊपर भी 4 हो गया। तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। यानी इसकी जो वॉल्यूम आएगा वो 8 क्यूबिक सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 4 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको काउंट करना था, इस फिगर बनाने के लिए कितने क्यूब यूज हुए, 8 क्यूब यूज हुए। इस फिगर को बनाने के लिए कितने, 4 यूज हुए। इसको बनाने के लिए कितने हो गए, 5 हो गए। देखो 4 का तो बेस है और एक इसके ऊपर टिका हुआ है, तो 5 आ जाएगा। ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं। देखो डी में क्या रहा है, सॉल्व दिस स्टोरी सम्स, राइट। क्या है, स्टोरी सम है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो कह रहा है अली परचेज्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ्स 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड
अच्छा 5 मीटर लॉन्ग है बच्चों और 2 मीटर वाइड है। ही वॉज अ चार्ज 10 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा तो देखो अली नाम का कोई परचेजर्स है जो परचेज करता है कपड़ा, इतना लेंथ होता है कपड़े का, इतना चौड़ाई होता है, ठीक है। और कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर जो होता है ना उसका 10 रुपया चार्ज लेता है। तो अब पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कितने मीटर कपड़े ले रहे हैं हम लोग। तो 10 स्क्वायर मीटर कपड़े ले रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। और 10 स्क्वायर मीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट निकल के आ जाएगा, राइट। लेकिन आपको तो स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा ना बच्चों, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखने हैं। देखो लेंथ ऑफ क्लॉथ हमने ये लिख दिया, ब्रेथ ऑफ क्लॉथ ये लिख दिया, एरिया ऑफ क्लॉथ लिख दिया L/V, तो 5 × 2 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब रेट होता है तो एरिया इंटू रेट, राइट। तो एरिया हमने लिखा कितना है, एरिया हमारे पता है 10 स्क्वायर मीटर है और रेट दे रखा है पर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10 × 10 क्या हो जाएगा 100। तो टोटल जो कॉस्ट आएगा कितना आ जाएगा 100 रुपीज आ जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर is covered with a 50 square tiles, each of size 20 centimeters. What is the area of the floor? अच्छा अब समझिए बात को, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है कुछ इस हिसाब से, इसमें जो है ना 50 टाइल्स रखे हुए, राइट। छोटे छोटे टाइल्स है, ऐसे टाइल्स रखे हुए हैं, है ना, ऐसे टाइल्स इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें ऐसे टाइल्स रखे हैं, टोटल है 50 टाइल्स, कितने हैं 50 टाइल्स है। तो हमें कह रहा है कि 50 टाइल्स का एरिया बताइए, जबकि एक टाइल जो है ना वो 20 सेंटीमीटर्स का है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक टाइल कितना एरिया ले रहा है, जबकि जो टाइल जो है ना वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। तो साइड ऑफ टाइल हमने लिखा 20 सेंटीमीटर्स, एरिया ऑफ ईच टाइल कह सकते हैं आप, तो 20 × 20 साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कह रहा है 50 स्क्वायर टाइल्स ऑफ एरिया, तो एक का तो हमने 400 निकाला, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चौक 20 20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। मतलब ये हुआ जो 50 स्क्वायर टाइल्स थे ना वो इतने एरिया को क्या करेगा स्पेस लेगा, इतने फ्लोर का एरिया को स्पेस लेगा। क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं। अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर्स, ब्रेथ 7 मीटर्स, हाइट 4 मीटर्स, फिल विथ वाटर, और उसमें जो है वाटर को फिल किया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल इन टैंक, तो टैंक में जो वाटर गया है उसका वॉल्यूम बताइए। तो देखो बच्चों लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों पता है, तो वॉल्यूम निकाल दो L/B/H। जो टैंकर है ना वो कैसा बनेगा क्यूबॉइड शेप का बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L/B/H। तो सिंपल आपको जो दिया है पहले आप वो बातें लिख दीजिए और सिंपल वॉल्यूम निकाल दीजिए। लेंथ ऑफ टैंक लिख दिया हमने, ब्रेथ ऑफ टैंक लिख दिया हमने, हाइट ऑफ टैंक लिख दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ टैंक L/B/H, तो 10 × 7 × 4, राइट। तो सिंपल आप इसको लिख सकते हैं 10 4 जा 40 को क्या करो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 के 7 चौक 28 28 आ जाएगा। और सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर जो आप लिख सकते हैं। तो 280 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ये जो है वाटर जो है उस टैंक में फिल है, या फिर ऐसे कह सकते हैं 280 ml वाटर जो है उस टैंकर में, यानी उस टैंक में जो है फिल है। क्लियर। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल क्या होता है 1 ml होता है ना। तो ये चीज हमने आपको समझाया था। तो 280 क्यूब सेंटीमीटर है तो ये क्या हो सकता है, ये भी आप लिख सकते हैं 280 ml भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके आंसर्स ऐसे ही होगा। तो आप ये देख लेना, इस पे आप कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्ट करने को नहीं कह रहा है, तो आपको सिंपल इसमें आंसर्स लिख देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स
whose each sides measure 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स whose each sides जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का निकालना है। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अभी मैंने आपको समझाया था, क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 216 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन सकता है। आप चाहो तो इस हिसाब से, इसका बहुत ज़्यादा तो स्टेटमेंट नहीं है, बहुत छोटा है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 216 और क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट्स थे बच्चों, इसमें आपको ए बी सी और डी 4 सेक्शंस दिए थे और चारों सेक्शन के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो अब आप अपनी नोटबुक खोलिए और आप अपने नोटबुक से जो है हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप खुद जो सॉल्व किए हो उन दोनों को टैली कराओ। क्या आपकी प्रोसेस और कॉन्सेप्ट्स मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है, और अगर मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप वीडियोस देखते हो, आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आता है और आप अच्छे से क्वेश्चन को करते भी हो। तो इसी के साथ क्या होता है, चैप्टर 9 जो होता है कंप्लीट होता है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, मेंटल मैथ से एक्सरसाइज थे, सभी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो अब जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 10। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।